तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मजे में होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घरे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका दुनिया का एक मिलिट्री सुपर पावर होने के साथ साथ एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी है और अमेरिका की धाक जमती है पूरी दुनिया पर। अगर अमेरिका कोई फैसला लेता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर ही होता है, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, ताइवान का इशू हो, क्वाड का इशू हो, I2U2 का इशू हो या फिर जापान कोरिया का इशू हो। यहाँ पर अमेरिका का एक फ़ैसला इनमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूचाल ला देता है और पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको पलटने का काम भी कर सकता है अमेरिका का एक ऑर्डर। और अमेरिका के इतने ज़्यादा पावरफुल होने से इसका जो राष्ट्रपति पद है, इसका जो राष्ट्रपति है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया का सबसे जो ताकतवर देश है उसका राष्ट्रपति बनने से वो जो शख्स है वो भी ताकतवर बन जाएगा, क्योंकि फैसला अगर वो एक लेगा तो पूरी दुनिया उस चीज़ से पलट जाएगी। और अगले साल होने वाले हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव। अभी तो जो बाइडेन राष्ट्रपति है, लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, लेकिन जो इस बार हवा चल रही है वो रिपब्लिकन पार्टी से है। यानी कि यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है वो अगले साल होने वाले चुनाव को जीत जाएगी, जिसकी वजह से जो रिपब्लिकन पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा राष्ट्रपति पद का वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से वो डोनाल्ड ट्रंप तो सबसे ऊपर चल रहे हैं, लेकिन जो सेकंड स्पॉट पर है वो एक इंडियन ओरिजिन के विवेक रामास्वामी, यानी कि विवेक रामास्वामी जो है वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ना हो तो वो पहले नंबर पर भी आ जाएंगे। और यहाँ पर जो विवेक रामास्वामी वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं अमेरिका के। वो कैसे, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है और अमेरिका ना सिर्फ इकोनॉमी के मामले में सुपर पावर है बल्कि वो मिलिट्री के मामले में भी सबसे आगे हैं। आप देखोगे कि पावर के मामले में उससे आगे कोई दूसरा देश है ही नहीं। और इस देश का प्रेसिडेंट बनने का मतलब है कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाना। अब देखिए, ये एक ऐसी सुपर पावर है कि कोई भी फैसला ले इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। जैसे कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और इस बात को 1.5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन रूस अभी तक यूक्रेन को हरा नहीं पाया है, क्योंकि यूक्रेन के पास लगातार हथियार पहुंच रहे हैं, जिससे यूक्रेन रूस के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और ये सब कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहा है। इसी तरह से साउथ कोरिया उत्तर कोरिया के हाथों से बचा हुआ है, और इसी तरह से ताइवान चाइना के हाथों में जाने से बचा हुआ है, और इसी तरह से इजराइल ईरान के हाथों से बचा हुआ है। तो अमेरिका का कोई भी फैसला ले तो उसका व्यापक असर होता है, पूरी दुनिया पर ही इसका असर होता है। और इस देश का राष्ट्रपति बनना एक काफ़ी बड़ी बात होती है। और अमेरिका में इस समय 2 पार्टियों का ही सिस्टम है, और ये 2 पार्टियां हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी का इलेक्शन सिंबल है हाथी, तो डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल है गधा। जी हाँ, एक गधा, क्योंकि वहाँ पर गधे को एक मेहनती जानवर के तौर पर माना जाता है और डेमोक्रेट भी अपने आप को मेहनती ही कहते हैं। इंडिया में तो इसे बेवकूफ़ी का सिंबल माना जाता है। कोई भी पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक गधे को अपना चुनावी सिंबल नहीं बनाना चाहता है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की लड़ाई है, जहाँ पर अभी जो राष्ट्रपति है वो है जो बाइडेन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, जबकि इससे पहले जो राष्ट्रपति थे यानी कि डोनाल्ड ट्रंप वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। लेकिन अब अगले साल चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी दोनों ही पार्टियां कर रही है। लेकिन इस बार रिपब्लिकन पार्टी का पलड़ा भारी है और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए और इस रेस में डोनाल्ड ट्रंप तो सबसे आगे हैं ही, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो बंदा रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति बनने की रेस में दूसरे नंबर पर है वो एक इंडियन ओरिजिन के हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, इंडियन अमेरिकन विवेक रामास्वामी ओनली बिहाइंड डोनाल्ड ट्रंप एज रिपब्लिकन पिक फॉर 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल पोल। यानी कि यहाँ पर जो विवेक रामास्वामी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बाद दूसरे नंबर पर पहुँच गया रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट की लिस्ट में। यानी कि यहाँ पर मामला काफ़ी ज़्यादा टफ चल रहा है। और यहीं पर आप देख सकते हैं, इंडियन ओरिजिन विवेक रामास्वामी टाइड विद रॉन डिसेंटिस एट सेकेंड स्पॉट इन GOP प्राइमरी। यानी कि एक पोल किया गया था यहाँ पर कि यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है उसमें से कौन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकता है। तो यहाँ पर जो विवेक रामास्वामी है वो यहाँ पर सेकंड स्पॉट पर आए हैं रॉन डिसेंटिस के साथ। तो इससे आगे सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही आगे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी में विवेक रामास्वामी लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं और अपने आगे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, और आने वाले समय में भी वो हट जाएंगे, और ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हटेंगे। लेकिन विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी से एक काफ़ी ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट सामने निकल कर आ रहे हैं जो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये है विवेक रामास्वामी, जो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं और अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। इनकी उम्र 38 साल है। इनकी जो फैमिली है वो पलक्कड़ केरल से अमेरिका शिफ्ट हुई थी और इनका जो जन्म है वो अमेरिका में ही हुआ था।
और ये जो फैमिली है वो वेजिटेरियन है और इनकी जो शादी है वो अपूर्वा तिवारी रामास्वामी से हुई है और इन दोनों के 2 बेटे हैं और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी की डिग्री ली है और इन्होंने येल यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की है। इनके पास बहुत पैसा और इन्होंने ये जो पैसा है वो एक बायोटेक कंपनी के ज़रिए बनाया है। इन्होंने दवाइयों के पेटेंट खरीदे उस कंपनी के ज़रिए और उसको दवाइयाँ बनाकर मार्केट में बेचने शुरू कर दी और दबा कर पैसा कमाया और इन्होंने कई किताबें भी लिखी और इतना ही नहीं, विवेक रामास्वामी को एलन मस्क ने भी सपोर्ट किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडियन द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, यूएस प्रेसिडेंशियल पोल्स एलन मस्क कॉल्स इंडियन अमेरिकन विवेक रामास्वामी वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। यानी कि यहाँ पर जो एलन मस्क है वो यहाँ पर विवेक रामास्वामी को के वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी यानी कि एलन मस्क ने यहाँ पर विवेक रामास्वामी को अपना समर्थन दिया है और बोला है कि विवेक रामास्वामी बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। यानी कि एलन मस्क का पूरा समर्थन अब विवेक रामास्वामी पर है और ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखा जाए तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन भी हैं जिनके करोड़ों फॉलोवर्स है और अगर ये किसी को अपना सपोर्ट दे देंगे तो वो करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ रामास्वामी के फेवर में है और विवेक रामास्वामी यहाँ पर एक मजबूत कंटेंडर साबित हो सकते हैं अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। और इनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इनकी जो सोच है वो मिडिल ईस्ट को लेकर है कि इजराइल के रिलेशन मिडिल ईस्ट के जो दूसरे देश हैं उनके साथ बन जाएं ताकि अमेरिका हर साल जो 3.8 बिलियन यूएस डॉलर इजराइल को ऐसे ही फ्री में दे देता है वो अमेरिका बंद कर दे। जी हाँ, ऐसा इनका मानना है ताकि टैक्स पेयर का पैसा यूं ही किसी देश को देना ना पड़े। और टोटल इजराइल को जो पैसा मिल रहा है वो 38 बिलियन यूएस डॉलर है जो बहुत ही ज़्यादा पैसा है। और इजराइल तो वैसे भी एक विकसित देश है तो इनको वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो अमेरिका है वो मिलिट्री एड के नाम पर इजराइल को 3.8 बिलियन यूएस डॉलर हर साल देता है। तो विवेक रामास्वामी इजराइल को मिलने वाली यूएस एड को बंद करना चाहते हैं और इसी के साथ वो मिडिल ईस्ट की समस्याओं का समाधान भी चाहते हैं। अगर यहाँ पर इजराइल के जो संबंध है वो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के साथ हो जाएंगे तो मिडिल ईस्ट की जो ज़्यादातर समस्याएं हैं उसका समाधान हो ही जाएगा। और यूक्रेन वॉर को लेकर इनकी जो सोच है वो बिल्कुल एलन मस्क वाली है। एलन मस्क ने वॉर ख़त्म करने के लिए आइडिया दिया था, जो इलाके रूस ने अपने कब्जे में ले रखे हैं तो वो रूस खुद रखे और लड़ाई ख़त्म करे। और इसके अलावा यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है तो यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए। और इसके अलावा रूस और चाइना का जो अलायंस बना हुआ है वो अलायंस रशिया तोड़ दे। अब देखिए, रूस तो इन सब के लिए मान जाएगा लेकिन यूक्रेन का मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यूक्रेन ये चाहता है कि रूस ने जितने भी एरिया पर कब्जा किया है यूक्रेन के उस जगह से रूस पीछे हट जाए। अब देखिए, रूस ने इतना पैसा खर्चा किया है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग गए हैं इस हमले की वजह से और इनके हज़ारों सैनिक मारे गए हैं तो रूस तो पीछे नहीं हटने वाला है। तो यूक्रेन भी 1 इंच ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है रूस को। तो यहाँ पर सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर इनका ये कहना है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। और इसके अलावा विवेक रामास्वामी कई सारी फेडरल एजेंसियां जो संघीय एजेंसियां होती हैं जहां पर इंडिया में केंद्रीय एजेंसियां बोल देते हैं उनको बंद करना चाहते हैं, जैसे कि FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि भारत में CBI है, अमेरिका में FBI है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बंद कराना चाहते हैं, IATF को बंद कराना चाहते हैं, न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन को बंद कराना चाहते हैं, IRS को बंद कराना चाहते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जैसी फेडरल एजेंसियाँ को बंद कराना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये एजेंसियाँ एग्जिस्ट ही नहीं होनी चाहिए और ये एजेंसियाँ बहुत ज़्यादा पैसा खाती हैं, इनको चलाने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो इनको बंद करके हम यहाँ पर पैसा बचा सकते हैं और इससे इनकी जो इकोनॉमी है वो भी बेहतर हो सकती है। तो ये सब इनका मानना है विवेक रामास्वामी जी का। और इसके अलावा अमेरिका में मैक्सिको से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, खास करके रिपब्लिकन्स के लिए, और ये चीज़ बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है। और इसके लिए इन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं बनता हूँ तो 31 मार्च को मैक्सिको बॉर्डर पर मिलिट्री को तैनात करूँगा और हर आधे मील पर US मिलिट्री रहेगी ताकि अमेरिका के बॉर्डर को इलीगल इमिग्रेंट्स और ड्रग्स से अपनी जो बॉर्डर है उनको बचा सके ताकि वो अमेरिका में एंटर ही ना हो। अब ये मामला अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है जिस पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ, ईसाई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और ये मोदी जी को भी एक बढ़िया नेता मानते हैं। लेकिन ये सेकंड स्पॉट पर आ गए हैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट बनने की रेस में। लेकिन क्या ये रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकते हैं? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव से पहले जेल भी जा सकते हैं और उन्हें सज़ा भी सुनाई जा सकती है क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगे हुए हैं। जैसे कि इनके ऊपर ये आरोप है कि 2016 में इन्होंने जो चुनाव जीता था उस चुनाव को जीतने के लिए इन्होंने धांधलेबाजी की थी। इसके अलावा जब ट्रंप 2020 का चुनाव हारे तो तब ट्रंप ने अपने समर्थकों को व्हाइट हाउस बुलाया और बोला कि समर्थकों को यहाँ पे प्रोटेस्ट करो, लेकिन वो प्रोटेस्ट करने की जगह पर बहुत ज़्यादा हिंसा करने पे उतर आए। तो आप देख सकते हैं कि 6 जनवरी का जो भी हुआ था व्हाइट हाउस में वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड था, यानी कि इससे पहले वो कभी हुआ ही नहीं था।
और इसके अलावा उन्होंने पोर्न स्टार के साथ भी संबंध बनाए थे, जिसकी पेमेंट उन्होंने गलत तरीके से की थी और कोई भी टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया। तो ऐसे में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में और वो जेल भी जा सकते हैं, जिसके बाद वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कैंडिडेट भी नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे में विवेक रामास्वामी पहले नंबर पर आ जाएंगे और फिर वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन जाएंगे और इस बार अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की हवा है। तो हो सकता है कि रामास्वामी के चुनाव जीत जाएं और ये हमें फिर पहली बार एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन अमेरिका का राष्ट्रपति बनता हुआ दिखाई देगा और वह दुनिया के सबसे पावरफुल शख्स बन जाएंगे वो। तो इस तरह से यहाँ पर विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति बनने के एक काफ़ी ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट है। और आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।